देख रहे हैं प्राइम पिप एफएक्स। अभी गोल्ड का हम एनालिसिस करेंगे। देखें जी, इसमें 5 एक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, फिर छोटे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जो टाइम फ्रेम है देखें तो उनमें टाइम फ्रेम बड़ा थोड़ा सा नेट स्लो है। मंथली की तरफ जाते हैं, फिर वीकली की तरफ, फिर डेली की तरफ, फिर H4 की तरफ, फिर 1 आवर की तरफ। ये है मेजर टाइम फ्रेम। उसके बाद माइनर टाइम फ्रेम होते हैं 30 मिनट, 15 मिनट एंड 5 मिनट, 1 मिनट, सो ऑन। सो सबसे पहले हम वीकली पर जाके वहाँ पे लेवल मार्क करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कोई लेवल पे ट्रेड बनती है कि नहीं। अगर वीकली पे फिर नहीं बनती तो फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। अच्छा टाइम फ्रेम, अच्छा ट्रेड के लिए H1 का टाइम फ्रेम होता है। अच्छा जी, अभी देखते हैं मार्केट का 1 2 3 कहाँ पे है। ये एक लेवल मैंने मार्क किया था 3418 तक। 1, ये देखें 1 2 और इसको क्रॉस करी 3। अब दोबारा मार्केट ने अगर आना था तो इस लेवल को टच करना था और क्लोजिंग इसके अंदर करनी थी, फिर एक अच्छी ट्रेड यहाँ तक बननी थी, लेकिन मार्केट आई नहीं। ठीक है, अब फिर नई आगे मार्केट गई है लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है ना मार्केट, फिर मार्केट ऑल द टाइम हाई बना जाएगी, गोल्ड हाई पे हो जाएगा। तो वीकली का ये एक एनालिसिस है। ठीक है, अब आते हैं जी वीकली के बाद डेली पर। डेली पर आपको कुछ दिखाई देगा। जब डेली की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। हाँ जी, डेली में आते हैं तो ये हमारा 1 2 3 था। ये देखें तो ये था, ये 1, ये 2 और ये 1 के ऊपर ब्रेकआउट किया। अब मार्केट आई, ये 2 लेवल थे, 2 लेवल में से किसी को टच करना था, क्लोजिंग ऊपर करनी थी। मार्केट आई, ये क्लोज किया है लेकिन थोड़ी सी गई है ऊपर मार्केट। उसके बाद मार्केट आई, क्लोजिंग इसके अंदर की है, देख सकते हैं। ये कैंडल बाहर क्लोज नहीं हुई, दोनों कैंडल अंदर की तरफ क्लोज हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 2 3 बने, जैसे कि ये 1, ये 2, फिर ये 1 के ऊपर क्लोज करे, इसको कहते हैं BOS, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट करने के बाद 2 लेवल होते हैं, ये 1 का लेवल, ये 2 लेवल। दोनों लेवल में से किसी लेवल पे मार्केट आती है, क्लोजिंग उस लेवल के अंदर करती है स्वीप करके, तो हम ट्रेड पकड़ते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्लोजिंग की और एक अच्छी ट्रेड यहाँ तक टिपी है, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा डेली का है। डेली के अंदर भी इसने ट्रेडर बनाई है, 1 2 बनाया है। ये जैसे ये 1 है, ये 2 है और इसको ब्रेकआउट किया है इसने। ठीक है, अब मार्केट आएगी, यहाँ पर आएगी मार्केट, अब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। और अगर क्लोजिंग इसके अंदर की स्वीप करके, फिर हम ट्रेड पकड़ेंगे बाय साइड पे। अभी फ़िलहाल मार्केट बाय है, ओवरऑल बाय की तरफ। अब चलते हैं H4 की तरफ। H4 में देखें तो H4 में कुछ ये H4 का था पुराना 1 2 3, ये 1, ये 2 और 1 के ऊपर क्रॉस किया 3। अब 2 लेवल थे, ये लेवल था, ये लेवल था। मार्केट आई, देखिए क्लोजिंग नीचे नहीं की, ऊपर ही की, ट्रेड थी, यहाँ तक गई है। फिर आई, टच किया, यहाँ तक गई, फिर आई, क्लोजिंग नीचे नहीं की किसी कैंडल ने, ऊपर गई है। आखिरकार इसको इसने क्रॉस किया। फिर अब ये 1, ये 1 है, ये 2 है। अब मार्केट आएगी तो इसको टच करेगी। ये देखिए टच भी किया है और एक अच्छी ट्रेड दी है इसने H4 के हिसाब से, और ऊपर गई है। ठीक है, अभी बाय ही है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाती है फिर तो ऊपर निकल जाएगी। अगर नहीं करती, इस लेवल के नीचे आ जाती है, ये जो विक के नीचे, तो फिर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी। ठीक है,
इस लेवल से ऊपर की तरफ जाएगी। अभी ये H4 पे कंडीशन है। H1 की तरफ आते हैं। मतलब कि जितने भी टाइम फ्रेम में ओवरऑल बाय की तरफ है ट्रेड, आप बाय की तरफ ट्रेड लें। 1 2 3 देखें BOS हो और देखें 1 का लेवल 2 का लेवल स्वीप हो और क्लोजिंग अंदर हो तो आप ट्रेड पकड़ सकते हैं बाय की। अब यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड भी अगर किसी ने ली हुई तो कमेंट में बताना। ये था 1, ये लगी है इंगल्फिंग, इसे इंगल्फिंग की कैंडल कहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें ये इंगल्फिंग है। ये 1 था, ये 2 था, ब्रेकआउट हुआ। ये 2 लेवल थे, एक ये लेवल एक ये लेवल। आई पहले लेवल के अंदर स्वीप नीचे तक किया, क्लोजिंग पहले लेवल के अंदर किया और एक अच्छी ट्रेड थी यहाँ तक दे गई है TP। अब दोबारा क्या हुआ, दोबारा फिर नीचे की तरफ एंटी डायरेक्शनल 5 ये लगी हैं। ये 1, ये 2, ये 3 लग गई, ये 4, ये 5, ये ब्रेकआउट हो गया। अब ट्रेंड हो चुका है जी बैरिश की तरफ। ठीक है, ट्रेंड अब बैरिश की तरफ है छोटे टाइम फ्रेम में H1 में। अब इसके ऊपर 2 कैंडलें क्लोज हुई हैं। एक कैंडल ऊपर सब्ज़ की क्लोज हुई है, एक लाल की ऊपर क्लोज हुई है। अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं तो ये देख, इसका मतलब फिर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब फिर ट्रेंड हो चुका है बुलिश की तरफ। अब 3 लेवल हैं, 3 लेवल में किसी को टच करना है तो इसको ऊपर जाना है। एक ये लेवल है 1, ये 2 और ये 3 का लेवल है। मार्केट आई, पहले लेवल को टच किया लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया। फिर आई मार्केट, उसी लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, देखें। और फिर मार्केट, अच्छा अगर जूम करूँ शायद इसने कर दिया है। अगर ये जो विक के ऊपर ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। फिर मार्केट आएगी इस लेवल में स्वीप करे, क्लोजिंग ऊपर करे और हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। या इस लेवल में आएगी या इस लेवल में आएगी। तो ये ओवरऑल गोल्ड का एनालिसिस है। अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग अच्छे तरीके के साथ तो फॉलो करें, कमेंट में बताएं और अभी ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस वगैरह आपको करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया और फॉलो करते रहें।